ओम श्री गणपते नमः। भगवान गजानन जी के, भगवान विनायक देव के इस महोत्सव में आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। भगवान गजानंद भगवान शिवांश माता पार्वती के पुत्र, अग्र पूज्य, प्रथम पूज्य, गणाधिपति, गणनाथ, दिव्यता की पराकाष्ठा हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान गणेश जी सभी मांगलिक कार्यों में आरंभ होने से पूर्व सर्वप्रथम जिन्हें स्मरण करने से, आवाहन करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसे गजानन जी भगवान विनायक देव आध्यात्मता की पराकाष्ठा है, दिव्यता की पराकाष्ठा है, शुभ और मंगल की पराकाष्ठा है, रिद्धि और सिद्धि के प्रदाता हैं। ऐसे भगवान गणेश जी के वांगमय विग्रह को यदि हम ठीक से आत्मसात करने का कोशिश करें, ठीक से भगवान गणेश जी के विग्रह को समझने का प्रयास करें, तो हम सभी का जीवन दिव्य हो सकता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाएं, हमारी कर्मेंद्रियाएं के प्रति भगवान गजानंद हमें किस तरह जीवन की दृष्टि होनी चाहिए, उस बात का संदेश दे रहे हैं। भगवान गणेश जी की विशाल देह है, किंतु उनके जो चक्षु हैं, उनके जो नेत्र हैं, उनके जो आंख हैं, बड़ी सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म चक्षु हमें इस बात की सूचना दे रहे हैं कि जीवन में पैनी दृष्टि होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, ताकि हम अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को भेद सकें। भगवान गजानन जी के जो कर्ण हैं, जो कान हैं, वो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि बड़े कान का मनुष्य को होना चाहिए। यदि छोटे कान होंगे, कच्चे कान होंगे, तो जीवन में अवसाद पैदा होगा, जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए बड़े कान का होना, किसी भी प्रतिकूल, अनुकूल, जो भी परिवेश का निर्माण हो, जो भी शब्द बेर आए, हम उन सबको आत्मसात कर लें। फिर भगवान गणेश जी के जो दंत ध्वनि हैं, जो सूंड है, सूंड, लंबी सूंड इस बात का प्रतीक है कि हमें सुगंध के प्रति, हमें दिव्यता के प्रति अग्रसर कराती है। संसार में तो दुर्गंध, वासनाओं की दुर्गंध भरी भी है, लेकिन यदि हमारी ज्ञानेंद्रियां बड़ी होंगी तो हम उस दिव्य सुगंध को आत्मसात कर लेंगे। और भगवान गणेश जी के जो दंत ध्वनि हैं, कहते हैं ना, खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए हमेशा खुश रहना, कभी कभी अपने दुख की चर्चा मत करना। हमेशा दिखाने के लिए जीवन और होना चाहिए, और सहज जीवन को जीना चाहिए। मोटा खाना चाहिए, लेकिन अच्छा खाना चाहिए। फिर भगवान का लंबोदर, जो बड़ा पेट है, वो इस बात की सूचना दे रहा है कि हमारा पेट इतना बड़ा हो कि हम सभी बातों को आत्मसात कर जाएं, हम सभी बातों को अंतर उतार लें, हम सभी बातों को भीतर धारण कर लें। छोटे पेट का होगे तो भी जीवन कष्टमय हो जाएगा। और फिर मजे की बात यह है, भगवान गणेश जी का जो वाहन है, वो मूषक है, वो चूहा है, वो छोटा है, और जबकि भगवान का विराट देह है। भगवान इस बात की सूचना दे रहे हैं कि जितने कम से कम आवश्यकता होगी, जितनी थोड़ी आवश्यकता होगी, तो हमारा जीवन मंगलकारी हो सकेगा, आनंदकारी हो सकेगा। इसलिए भगवान का जो ये विग्रह है, भगवान का जो ये स्वरूप है, निसंदेह वो आध्यात्म से परिपूर्ण है, वो दिव्यता से परिपूर्ण है। वो हमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करने की प्रेरणा दे रहा है। आंख सूक्ष्म हो, कान बड़े हो, घ्राणेंद्रिय सुगंध लेने के लिए सर्वदा प्रयासरत हो, पेट बड़ा हो, ताकि हम जीवन को जी सकें, आत्मसात कर सकें। एक बार फिर गणेश जी के इस पावन महोत्सव में आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। भगवान रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। यदि हम अपनी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को सही सदुपयोग करेंगे, तो जीवन में रिद्धि रूपी आनंद और सिद्धि रूपी ऐश्वर्य
प्राप्त होवेगा और जीवन में शुभ लाभ और मंगल दोनों प्रकट होंगे। इसलिए भगवान गणेश जी को एक बार फिर प्रणाम है और प्रभु आपकी जय हो।